अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है और आज का वीडियो का ताल्लुक़ है तजुर्बे के साथ, जो हम अपना ज़ाती तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे और यही तजुर्बा आज़मा के हमने अपने कारोबार को आगे ले गया हो। ब्रदर, आज के वीडियो में दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। कारोबार कब दिवालिया होता है, नंबर 2, जब दिवालिया हो जाए तो क्या करना चाहिए, कारोबार को अपने हालात पर दोबारा कैसे ले आएंगे, इसकी वजाहत इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत अहम बातें हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ब्रदर, सबसे पहले कारोबार कब दिवालिया होता है। कारोबार ब्रदर, ज़ाहिर बात है, एक मिसाल से आपको समझाऊंगा। जब एक तालाब हो, तालाब से एक तरफ पानी निकलता हो, दूसरी तरफ से पानी ना आता हो, तो यूँ समझे कि तालाब एक ना एक वक़्त या एक ना एक दिन खाली होगा, क्योंकि आउटिंग होता है, इनकम नहीं। इसी तरह बिजनेस भी है। अगर ज़्यादातर सामान निकलता रहता हो बिजनेस से और पीछे की तरफ सामान ना आता हो, तो कारोबार दिवालिया होगा। ये जो पॉइंट, मुख्तलिफ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, यही कारोबारी पॉइंट है। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इन बातों का कारोबार ही लोग तस्दीक कर सकते हैं। ब्रदर, जब एक तालाब से पानी निकलता हो, दूसरी तरफ से नहीं आता, तो यूँ समझे कि तालाब खाली होगा। इसी तरह बिजनेस, अगर एक तरफ से सामान सेल होता जा रहा हो, दूसरी तरफ सामान ना आता हो, तो कारोबार दिवालिया होगा। जो सामान सेल हुआ है, इसी पैसे से दोबारा सामान लाना होगा। अगर यही पैसा किसी और जगह खर्च किए, किसी और जगह इन्वेस्ट किए, तो बिजनेस दिवालिया होगा। या अगर बिजनेस में मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हो, पार्टनरशिप हो, या मसलन एक ख़ानदान के लोग हो, एक बंदा अच्छा खासा बिजनेस करता रहता है, अच्छा खासा मेहनत ख्वारी करता रहता है, लेकिन दूसरा जो है पैसा उड़ाता है, दूसरा पैसे के साथ ख्याल नहीं करता, दूसरे का जो ड्यूटी का टाइम होता है, ड्यूटी सही सरंजाम नहीं देता, तो कारोबार दिवालिया होता है। कारोबार एक इस वजह से भी दिवालिया होता है कि कारोबार का टाइम नहीं होता, कारोबार को लोग वक़्त नहीं देते, कारोबार को लोग अहमियत नहीं देते, कारोबार को कारोबार नहीं समझते, कारोबार को कारोबार के निगाह से नहीं देखते, तो कारोबार दिवालिया होते हैं। चलो, कारोबार दिवालिया कारोबार दिवालिया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इसी कारोबार को दोबारा क्या हम फिर से खड़ा कर सकते हैं? ब्रदर, ज़रूर खड़ा कर सकते हैं। कारोबार जब दिवालिया हो जाए तो दोबारा फिर से बहाल हो सकता है। कंपनी हो, कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, दोबारा फिर से बहाल हो सकता है, लेकिन वक्त लगता है। कुछ तरीके जब आप अपनाओगे तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हफ्ते महीने में दोबारा फिर से बहाल हो सकता है, लेकिन कुछ तरीक़ों से आप कारोबार को, कुछ तरीके से जब आप दोबारा बहाल करोगे तो वक्त लग सकता है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीके आपको शेयर करेंगे इस वीडियो में, कि ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और दोबारा फिर से कारोबार बहाल हो जाए। कारोबार आपका तब बहाल हो सकता है, लेकिन A to Z इसी फार्मूले पे आप जब अमल करोगे तो आपका कारोबार इंशाल्लाह बहाल होगा। यही बातें आपको कहीं किताबी डायरी में नहीं मिलेंगे। आपकी इसी बातों को कहीं डायरी पे नोट कर दें, या हमारे चैनल का नाम मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ बिजनेसमैन चैनल को कहीं पे लिख दे, ताकि यही बातें आपको दोबारा ज़रूरत पड़ने पे मिल जाए, बआसानी मिल जाए। एक क्लिक की वजह से आपको दोबारा ये बातें मिल जाए। तो ब्रदर, 6 तरीक़ों से जब कारोबार दिवालिया हो जाए तो 6 तरीक़ों से दोबारा हम वापस अपने मामूल पे ले आ सकते हैं। नंबर 1, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी चचा से, किसी महल्ले वाले से 1 लाख 2 लाख का कर्ज से हसना लेना और उसको दोबारा अपने कारोबार में इन्वेस्ट करना, यही बेहतर तरीका है। तो ब्रदर, जो 1 लाख
2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पैसा जब दोबारा आप इन्वेस्ट करोगे तो याद रखना कि पहले वाली गलतियाँ कभी नहीं करना, क्योंकि दोबारा फिर से आपके कारोबार में पैसा आ गया, किसी और का पैसा है, वक्त पे वापस लौटाना पड़ेगा, या तो किस्तों में आप लौटाओगे या जो है ना एकदम लौटाना पड़ेगा। तो दोबारा यही पुरानी गलतियां आपने नहीं करना, आपने सर्कल को चलाना है। तो जैसे ही कारोबार में बाहर की तरफ से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना पैसा आता रहेगा तो यूँ समझो कि आपका कारोबार फिर से अपने पहले वाले पटली पे दोबारा शुरू हुआ। अपने पहले वाले पटली पे दोबारा इसने चलान शुरू किया। चलान तो इसलिए करेगा कि एक तो 2 लाख रुपए बाहर से आ गए और 2 लाख पे जो मुनाफा होता है वो भी आपके कारोबार में आ गया। लेकिन बाद में अगर यही पैसा आप दोबारा निकालोगे, ये 2, 3 लाख, 5 लाख, तो ब्रदर इस 2, 3 लाख का जो मुनाफा होता है वो आपके कारोबार में रह गया। इसी बंदे ने आपके साथ गमख्वारी की, इसी बंदे ने आपको बग़ैर मुनाफे के 1, 2, 3 लाख पैसे दिए हैं, तो ये समझिए कि इसने आपके साथ एहसान किया। तो किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी फूफी से, ज़ात से, किसी कज़न से सहारा लेना होगा। अगर पीछे की तरफ से आपका सहारा हो, पीछे की तरफ से आपका बैकग्राउंड मजबूत हो, तो आपको कोई मुश्किल बात आपको पेश नहीं आएगी। दूसरी बात, बहुत सारे कारोबारी से कर्ज लेना होगा, या फिर एक ही कारोबारी से कर्ज लेना होगा और उसे कर्ज वापस किस्तों पे अदा करना होगा। तो ब्रदर दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे कारोबारी से जब आप कर्ज लोगे, एक तरफ से एक माल आ गया, दूसरी तरफ से दूसरा माल आ गया, तीसरी तरफ से तीसरा माल आ गया, चौथे तरफ से चौथा माल आ गया, हर तरफ से माल आता रहता है। तो यूँ समझिए कि आपके शॉप पर दोबारा फिर से माल आ गया, आपके कंपनी पे दोबारा फिर से माल आ गया, सिस्टम बहाल हुआ। तो ब्रदर जब सिस्टम बहाल हो जाएगा तो यूँ समझो कि आपका कारोबार खुद ब खुद, आपका बिजनेस खुद ब खुद सर्कल करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन हो कि एकदम बहुत सारा कर्ज 20 लाख, 30 लाख वो एकदम एक ही बंदे से आप ले सकते हो। उसको वापस का तरीक़ाकार उसके साथ तय करना होगा कि हफ्ते के हिसाब से 10,000, 20,000 आप मेरे साथ कारोबार करते रहिए, मैं आपको वापस करूँगा। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ़ कारोबारी से पैसा लोगे तो इसमें एक बात है जो हम पर खुद गुजरी है, ये बात जहन खोल के सुन ले। बहुत कारोबारी लोगों से जब पैसा आप लोगे, सामान लोगे, तो इसमें एक ही नुकसान ये है कि वो सारे वक्तन फ़वक्तन आएंगे, आपको फिर परेशान नहीं होना, क्योंकि कारोबार में ये बातें होते रहते हैं। क्योंकि आपने उनसे सामान लिया है, कर्ज़ लिया है, तो वो तो आए हैं ही होंगे। तो आपने इस बात का टेंशन नहीं लेना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ पुराने वाले गलतियों को छोड़ देना है, नया फार्मूला इख्तियार करना है। कारोबार को स्पीड से, सामान को स्पीड से निकालना होगा। जितना सामान स्पीड से निकालोगे, जितना सामान को स्पीड दोगे, स्पीड कब मिल जाता है कारोबार को स्पीड तब मिलता है जब आप कारोबार को वक्त ज़्यादा दोगे, कारोबार को दिमाग ज़्यादा दोगे, कारोबार की तरफ तवज्जो ज़्यादा दोगे, तो सामान खुद ब खुद निकलेगा। बाकायदा डीलिंग करोगे तो सामान खुद ब खुद निकलेगा। तो ब्रदर ये दूसरी बात मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी बात, जैसे ही आप इस पर अमल करोगे तो आपका कारोबार पहले वाले फार्मूले पे, पहले वाले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों बातों पे अमल करोगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तीसरी बात जो है, कारोबार को टाइम ज़्यादा देना होगा। मसलन आप पहले दफ़ा कारोबार को सुबह से लेकर शाम तक चला रहे थे, तो 2 घंटे ज़्यादा कर दो। 2 घंटे जब आप ज़्यादा करोगे तो आपके ख़जाने में, आपके कारोबार में पैसा ज़्यादा आएगा, आपका सामान ज़्यादा रनिंग में होगा, आपका सामान ज़्यादा चलेगा। तो 2 घंटे का असर कारोबार पे होगा। 2 घंटे की वजह से कारोबार में बरकत होगा। 2 घंटे की वजह से कारोबार में जो है ना वसअत आएगा, कारोबार में आपको चेंज नज़र आएगा। चौथी बात जो है कि जब कारोबार दिवालिया हो जाए तो कारोबार में कोई ऐसा कोई ख़ास आइटम
ले आना होगा जो मुनाफे वाली हो। या तो का बिज़नेस के अंदर मसलन मेरा अभी शॉप है, कोई ऐसा ख़ास आइटम जो मुनाफे वाली हो वो बिज़नेस कारोबार के अंदर ले आना होगा जिसमें बहुत ही मुनाफा हो। या फिर कारोबार के बाहर कोई ऐसा स्टॉल लगाना होगा शरबत वाला। कुछ छोटा मोटा कारोबार होते हैं, बस कारोबार छोटे होते हैं लेकिन रोज़ और डेली के हिसाब से 1000, 1200, 2000 मुनाफा आपको देते रहते हैं। तो उसी 1000, 2000 मुनाफे वाले जो रकम होता है, मुनाफा होता है, वो अपने पहले वाले कारोबार में दोबारा इन्वेस्ट करना होगा उसी मुनाफे को। क्योंकि आपका जो पहले वाला कारोबार होता है, मसलन अभी मेरा ये शॉप है, ये दिवाले हो गया तो कारोबार दिवालिया जब हो जाए, मसलन अल्लाह ना करें, तो बाहर की जो हमने स्टॉल लगाएंगे तो स्टॉल का जो मुनाफा होगा ये दोबारा हम कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे, इससे दोबारा कारोबार बहाल होगा। तो ब्रदर ये ज़रूरी बात नहीं कि सारों में थोड़ा थोड़ा मुनाफा हो। बात चीज़ इस तरह होता है जिसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप अपने कारोबार में ऐसे चीज़ें ले आएंगे जो मुनाफे वाले चीज़ें हो तो उनका मुनाफा जब कारोबार में आएगा तो ज़ाहिर बात है कि कारोबार दोबारा क्या हो जाएगा, बहाल होगा। पांचवी बात जो है, मसलन आपके कारोबार में 100 आइटम है, आपका कारोबार दिवालिया हो गया और आपके कारोबार में अभी रह गए मसलन 40 आइटम। तो इसी 40 आए वाले आइटम को वक्तन फ़वक्तन सेल करना होगा, उसके जो पैसे होंगे वो दोबारा फिर से सामान ले आना होगा। जब आप इसकी रनिंग करोगे इस तरीके से कारोबार बहाल होगा, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। साथ साथ में आप एक काम और करना है, जो सामान आप मसलन पहले 5 दर्जन ले आते थे तो दोबारा ये सोच में ये बात लानी होगी कि वो उसी सामान को 1-1 दर्जन लाना होगा। सिर्फ इतना लाना होगा कि सिर्फ आपके स्टोर पर, आपके गोदाम पर दस्तयाब हो। ज़्यादा स्टॉक नहीं लाना होगा क्योंकि कारोबार दिवालिया हो गया है, पैसे कारोबार से निकल गए हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किए हैं, तो आपने फिर से सामान ले आना होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदाजे के मुताबिक हर एक चीज़ लाना होगा। पहले मसलन आपका मामूल था कि 10-10 दर्जन, 20-20 दर्जन, 1-1 दर्जन सारा सामान ले आते थे, तो दोबारा उस सामान को कम करना होगा। और जो सामान मसलन अगर कोई ज़्यादा है तो उस सामान को बेच कर कोई नई चीज़ लाना होगा और उसको कारोबार में दोबारा शामिल करना होगा। छठी चीज़ ये है, कि ये 5 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इन 5 बातों पे आप अमल करके, इसको मजबूती से इन पे अमल करके, छठी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप कारोबार को बाकायदा दिवालिया होने से बचा सकते हो। आप बैक वक़्त, ये कोई मुश्किल बात ही नहीं, तमाम तर बातों पे बैक वक़्त अमल करके अपना दिवालिया कारोबार, अपना दिवालिया फैक्ट्री, गोदाम, कोई भी चीज़ हो, दोबारा फिर से बहाल कर सकते हो। ब्रदर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो दूसरों की गाड़ियाँ चलाते हैं, उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आखिर में वो दोबारा गाड़ी का मालिक बन जाता है। दोबारा गाड़ी का मालिक क्यों बन जाता है? दोबारा गाड़ी का मालिक इसलिए बन जाता है कि वो अपने आप को पहचानता रहता है। उसने आपको पहचाना होता है कि मेरी क्या हैसियत है। तो बरादर असल बात जो है ना, कारोबार में अपने आप को पहचानना होगा। दूसरों के नुकसान से, दूसरों के दिवालिया होने से सबक लेना होगा। दूसरे लोग जब नाकाम हुए इस बात को अपने दिमाग में लाना होगा कि तब इन्होंने किया। असल पॉइंट ये है, जब कोई बिजनेसमैन, कोई कारोबारी लोग, कोई कंपनी वाले लोग, कोई भी चीज़, किसी भी कारोबारी शुबे के साथ उसका ताल्लुक़ हो, कि जब वो दिवालिया हो जाए तब उन्होंने किया। जब वो लोग दिवालिया हो जाए तब उन्होंने ये किया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस फार्मूले से, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, इस फार्मूले से आप 20 लाख, 30 लाख, करोड़ रुपए भी आसानी दोबारा वापस ले आ सकते हो। क्यों? इसलिए ले आ सकते हो कि सिस्टम चलेगा। जब सिस्टम चलेगा एक वक्त तक दिवालिया होगा, दोबारा फिर से बहाल होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि आपने इस तरह बहाल करना है, दोबारा सिस्टम को इस तरह बहाल करना है कि ताकि दोबारा दिवालिया ना हो जाए। लेकिन अगर दोबारा दिवालिया होने की तरफ आपका सिस्टम, आपका कारोबार भाग जाता है, तो यूँ समझो कि आपने कारोबार को अच्छे तरीके से बहाल नहीं किया। तो मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अगले न्यू वीडियो तक। रमज़ान है, हमें भी दुआ कर दे, हम आपको दुआ करेंगे। कमेंट में अपना राय ज़रूर दे दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको तमाम तर बातें, आपको तमाम तर बिजनेस के हवाले से तमाम तर वीडियो बर वक़्त मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अगली न्यू वीडियो तक। पाकिस्तान से मोहम्मद रफ़ीक नवाज़। वस्सलाम।